कुरुक्षेत्र की धरती पर जब दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब एक ऐसा योद्धा था जिसके पास 3 बाण थे। सिर्फ 3। लेकिन ये 3 बाण पूरे युद्ध का नतीजा बदल सकते थे। इस योद्धा का नाम था बर्बरीक, और आज हम जानेंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को उसका सिर मांगना पड़ा। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा था, यानी अर्जुन का पोता। लेकिन उसकी माता हिडिंबा की वंशावली से आने वाली राक्षसी शक्तियां उसमें थीं। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्ति दिखाई देने लगी थी। जब वो सिर्फ 16 साल का था, तब उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न होकर उन्होंने उसे 3 अचूक बाण दिए, ऐसे बाण जो कभी चूकते नहीं थे। ये बाण कोई साधारण हथियार नहीं थे। पहला बाण उन सभी चीजों को चिन्हित कर देता था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहता था। दूसरा बाण उन सभी चीजों को चिन्हित करता था जिन्हें वो बचाना चाहता था। और तीसरा बाण, वो सबसे खतरनाक था, जो भी चिन्हित नहीं था उसे नष्ट कर देता था। माता देवी ने उसे एक दिव्य धनुष भी दिया था जो कभी टूटता नहीं था। कुरुक्षेत्र के युद्ध की खबर सुनकर बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए निकला। उसके मन में एक संकल्प था, वो हारने वाली तरफ से लड़ेगा। उसका मानना था कि इससे युद्ध में संतुलन बना रहेगा और कमजोर पक्ष को न्याय मिलेगा। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसकी इस योजना के बारे में सुना, तो वे समझ गए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम कहते हो कि तुम अकेले ही पूरा युद्ध समाप्त कर सकते हो, लेकिन ये कैसे संभव है? बर्बरीक ने गर्व से कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे पास 3 दिव्य बाण हैं। पहले बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिन्हित करूंगा, दूसरे से अपने मित्रों को, और तीसरे से बाकी सबको नष्ट कर दूंगा। श्री कृष्ण ने गहरा सवाल पूछा, अगर तुम हारने वाली तरफ से लड़ोगे तो क्या होगा? बर्बरीक ने सोचा और कहा, जैसे ही मैं किसी एक तरफ से लड़ूंगा, वो तरफ जीतने लगेगी, फिर दूसरी तरफ हारने लगेगी तो मैं उधर चला जाऊंगा। इस तरह युद्ध चलता रहेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम्हारे कारण ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा और अंत में सिर्फ तुम ही बचोगे। यहीं पर धर्म का सबसे गहरा सत्य सामने आया। श्री कृष्ण ने समझाया कि युद्ध सिर्फ जीतने हारने का खेल नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। कुरुक्षेत्र का युद्ध इसलिए जरूरी था क्योंकि दुर्योधन और उसके साथियों ने धर्म का हनन किया था। द्रौपदी का अपमान, पांडवों के साथ छल, प्रजा पर अत्याचार, ये सब अधर्म के कार्य थे जिनका अंत होना जरूरी था। बर्बरीक की शक्ति इतनी महान थी कि वो इस पूरे उद्देश्य को ही बिगाड़ देती। अगर वो युद्ध में भाग लेता तो ना तो धर्म की जीत होती और ना ही अधर्म का नाश। बस एक अंतहीन संघर्ष चलता रहता। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि कभी-कभी सबसे बड़ा त्याग ये होता है कि हम अपनी शक्ति का प्रयोग ना करें। लेकिन बर्बरीक का मन युद्ध देखने को बेचैन था। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा कि अगर तुम सच में धर्म की सेवा करना चाहते हो तो मुझे अपना सिर दान में दे दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा सिर पूरा युद्ध देख सकेगा। ये सुनकर बर्बरीक समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने श्री कृष्ण के सामने सिर झुकाया और खुशी से अपना सिर दान कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक पहाड़ी पर रखा जहां से वो पूरा युद्ध देख सकता था। 18 दिन तक चले इस महायुद्ध को बर्बरीक ने देखा। युद्ध के अंत में जब पांडव विजयी हुए तो उन्होंने आपस में बहस की कि असली में युद्ध किसने जीता है। अर्जुन कहता था कि उसके बाणों ने, भीम कहता था कि उसकी गदा ने। तब श्री कृष्ण ने कहा कि चलो बर्बरीक से पूछते हैं, उसने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरीक ने जो जवाब दिया वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। उसने कहा कि मैंने सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा जो पूरे युद्ध क्षेत्र में घूम रहा था। कभी वो पांडवों की रक्षा कर रहा था, कभी उनके शत्रुओं का संहार, बाकी सब तो बस माया थी। इससे सभी को समझ आ गया कि असली में युद्ध श्री कृष्ण ने जीता था, बाकी सब सिर्फ उनके हाथ के खिलौने थे। बर्बरीक की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म का मतलब सिर्फ अपनी शक्ति दिखाना नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि हम अपनी शक्ति को रोक लें। बर्बरीक ने अपना सिर देकर जो त्याग किया वो किसी भी युद्ध में मिली जीत से कहीं ज्यादा महान था। उसने समझ लिया था कि व्यक्तिगत गौरव से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म की स्थापना। आज भी राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में बर्बरीक की पूजा होती है। लोग उन्हें खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में लोग उनकी पूजा करेंगे और उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये दिखाता है कि सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता।
बर्बरीक की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में कभी-कभी हमें अपनी इच्छाओं को धर्म के लिए त्यागना पड़ता है। जैसे बर्बरीक ने युद्ध में लड़ने की अपनी इच्छा को त्याग दिया, वैसे ही हमें भी कभी-कभी अपने व्यक्तिगत फायदे को छोड़कर बड़े उद्देश्य के लिए काम करना पड़ता है। यही है धर्म का सच्चा अर्थ, अपने अहंकार को मिटाकर परमात्मा की इच्छा के सामने झुक जाना।